नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवाइस टीवी और मैं हूं आपके साथ नीचरण पटेल। चलिए इस वक्त की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ पहले जैसे रिश्ता नहीं रख सकता। उन्होंने धमकी दी और कहा कि उनके देश के खिलाफ आतंकवाद का स्रोत होगा, वहाँ उन पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में लंबी बैठक के बाद कीव और मेक्सिको से युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया। सैन्य तख्तापलट के जरिए सप्ताह आने वाले एक सेना कर्नल ने शुक्रवार को मेडागास्कर के नए नेता के रूप में शपथ ली। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्लब क्रिकेटरों की मौत। पाक के साथ होने वाले T20 सीरीज से हटा अफगानिस्तान, सीज फायर तोड़कर किया हमला। टॉमहॉक मिसाइलें मांगने अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की, ट्रंप ने दिखाई बेरुखी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सुरक्षा की गारंटी की रखी मांग। पाक अफगानिस्तान जंग को लेकर ट्रंप बोले, सुलझाना बेहद आसान। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के पास नाव पलटने से 3 भारतीयों की मौत, 5 लापता। चीन में सेना के 7 अफसर बर्खास्त, उसमें दूसरे नंबर के जनरल भी शामिल। भ्रष्टाचार के कारण की गई कार्रवाई। टुकड़ों में 3 बांग्लादेशी मवेशी तस्करों की हत्या। बांग्लादेश बोला, भारत निष्पक्षता से करे जांच। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों की मौत। पाक के साथ होने वाले T20 सीरीज से हटा अफगानिस्तान, 14 नागरिकों की भी मौत। चलिए व्यापार जगत की खबरों पर नजर डालते हैं। इंडिगो ने शुक्रवार को एयरबस के साथ 30 अतिरिक्त A350-900 विमान खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही चौड़े आकार वाले विमानों के लिए उनके कुल ऑर्डर 7 हो गए। वैश्विक उथल-पुथल और सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी के बीच सोने चांदी की कीमत में नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों ने आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है, लेकिन दिवाली के बाद गिरावट की आशंका जताई। सार्वजनिक क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही की नतीजे का ऐलान किया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक का 33% मुनाफा हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना के चौथे चरण के लिए आवेदन तारीख 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा। अर्थव्यवस्था मोर्चे पर झटका। विदेशी निवेश मुद्रा भंडारण में लगातार चौथे हफ्ते आई गिरावट। देश का विदेश मुद्रा भंडारण 2.18 अरब डॉलर घटकर रह गया 2.97 अरब डॉलर। चलिए खेल जगत की खबरों पर नजर डालते हैं। महिला वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला। टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक नहीं हरा सका है पाकिस्तान, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे। अगर कर बोले, रोहित और कोहली को हर मैच में परखना बेवकूफ़ी, दोनों ने खुद लिया संन्यास। समी पर बोले, वे पूरी तरह से फिट नहीं। इंदौर की बहू बनेगी क्रिकेटर स्मृति मंदाना। फिल्म डायरेक्टर बोले, हम जल्द करेंगे शादी। टीम इंडिया का 19 अक्टूबर को इंग्लैंड से मुकाबला। वुमेन्स वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार चौथी जीत, श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। आमिर खान की फिल्म दंगल फेम पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने की शादी। 2019 में छोड़ दी थी फिल्म इंडस्ट्री। जटाधारा का खौफनाक ट्रेलर रिलीज, खुलेगा खजाने का राज। सोनाक्षी सिन्हा दिखी रौद्र रूप। एक बार फिर एक ही मंच पर दिखाई दिए शाहरुख, सलमान और आमिर खान। रियाद में जॉय फोरम 2025 के लिए किए शिरकत। चलिए राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने धनतेरस पर देश के लोगों को दी शुभकामनाएं। बोले, सभी को सुख समृद्धि और आरोग्य की हो प्रार्थना। 2 करोड़ की हीरे जवाहरात से सजावट से दमका रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर। दीपोत्सव दाताओं को लौटा दिया जाएगा सारा धन। आज धनतेरस पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग का शुभ संयोग। इस बार 6 दिन तक चलेगा दीपोत्सव। धनतेरस से भाई दूज तक बने रहेंगे शुभ योग। लक्ष्मी पूजन से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का मिलेगा लाभ। शनिवार सुबह भारत के असम और पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। असम में तीव्रता 2.7, वहीं पाकिस्तान में 3.5 मापी गई तीव्रता। तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान की सोशल मीडिया पोस्ट ने पश्चिम बंगाल में खड़ा किया मंदिर मस्जिद विवाद। DRDO की एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल को और घातक बनाने की तैयारी। PL-15 मिसाइल की खूबियों को किया जाएगा साबित। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जबकि दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी सहित कई दक्षिण राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। अमृतसर से सहरसा जा रहे गरीब रथ एक्सप्रेस में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टला। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शुक्रवार को 210 नक्सलियों ने हथियार डाले। मुख्यधारा में लौटने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस घटनाक्रम को आत्मसमर्पण नहीं बल्कि पुनर्वास के माध्यम से नई जीवन कहा जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इन खबरों में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।